हेलो नमस्कार साथियों, मैं रतन कुमार आप सबका स्वागत करता हूं रतन कोचिंग 2.0 में। तो आज का जो चैप्टर है जीव विज्ञान की शाखाएं एवं उपशाखाएं, ठीक है, बायोलॉजी का है। तो आप लोग नए हैं तो आप लोग वीडियो को अपना फ्रेंड को ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए और लाइक भी कर दीजिए। तो वीडियो को ज़्यादा लेट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को आप लोग जो है लास्ट तक बने रहें तो आप लोगों को काफ़ी जो एग्ज़ाम के दृष्टि से जो है काफ़ी हेल्पफुल मिलने वाला है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है वीडियो का, क्या है पेलियोबायोलॉजी। क्या है पेलियोबायोलॉजी? जो है किसका अध्ययन होता है? पेलियोबायोलॉजी से जीवों के जीवाश्मों का अध्ययन होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्या जो पादप जीवाश्मों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? पादप जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? पेलियोबोटनी कहलाता है। अगला क्वेश्चन को हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, जीव पर उनके चारों ओर के पर्यावरण के प्रभाव का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? तो इकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? इकोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जीवों के आनुवंशिक लक्षणों तथा उनकी वंशगति का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? जेनेटिक्स कहलाता है। तो अगला क्वेश्चन चलेंगे, मृदा और मृदा निर्माण और मृदा प्रकार इत्यादि का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? तो इसका क्या कहलाता है? तो पेडोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। वृद्धावस्था का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? इसको हम लोग वृद्धावस्था का अध्ययन को जीरोंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरोंटोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मनुष्य का जो मांसपेशी होता है उसका अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका अध्ययन को हम लोग मायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको मायोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन। स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो मेमेलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? मेमेलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, फूलों का अध्ययन। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन होगा, घास से संबंधित अध्ययन। घास से जो संबंधित अध्ययन है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एग्रोएस्ट्रोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, परागकणों का अध्ययन। ये भी है। परागकणों का जो अध्ययन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको पेलिनोलॉजी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पेलिनोलॉजी कहते हैं। अगला सवाल को हम लोग देखेंगे, कैंसर व ट्यूमर का अध्ययन। कैंसर व ट्यूमर का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑन्कोलॉजी कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या है कि रुधिर सीरम का अध्ययन। रुधिर सीरम का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? तो क्या कहता है? सेरोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? सेरोलॉजी। ये वीडियो को देखने के बाद जो है अध्ययन से संबंधित जितने भी सवाल बनेंगे दूसरा वीडियो देखने का जो है जरूरी नहीं पड़ेगा। आप सबको 100% गारंटी है। तो आप लोग जो है वीडियो को बने रहिएगा लास्ट तक। तो अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन। क्या है? तंत्रिका तंत्र का जो है अध्ययन जो है क्या कहलाता है? तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? न्यूरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, रुधिर का अध्ययन। क्या है? रुधिर का जो अध्ययन है उसको हम लोग क्या कहते हैं? रुधिर का अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हीमेटोलॉजी कहते हैं। अगला है,
अस्थियों का अध्ययन क्या है? अस्थियों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अगला है कीटों का अध्ययन क्या है? कीटों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। क्या कहता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। अगला है मत्स्य का अध्ययन क्या है? मत्स्य का जो अध्ययन है उसको हम लोग क्या कहते हैं? कमेंट कीजिएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स को भरिएगा। क्या कहते हैं कि मत्स्य का अध्ययन हम लोग इक्विथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विथोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पक्षियों का अध्ययन। पक्षियों का जो अध्ययन है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पक्षियों का अध्ययन जो होता है ऑर्निथोलॉजी होता है। क्या होता है? ऑर्निथोलॉजी होता है। अगला क्वेश्चन है, त्वचा एवं उसके रोगों का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? उसको हम लोग कहते हैं डर्मेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उपचारों एवं सरीसृपों का अध्ययन। उपचारों एवं सरीसृपों का जो अध्ययन है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं हेरपेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हेरपेटोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या कहते हैं? उपार्जित लक्षणों का अध्ययन क्या कहते हैं? तो टोंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? टोंटोलॉजी कहते हैं। उपास्थि से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? उपास्थि से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? तो कॉन्ड्रोलॉजी कहता है। क्या कहते हैं? कॉन्ड्रोलॉजी कहेंगे। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, उपस्थिति से संबंधित अध्ययन क्या कहलाता है? कॉन्ड्रोलॉजी। मस्तिष्क से विभिन्न भागों को अध्ययन, मनुष्य में मस्तिष्क में जो विभिन्न भागों का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहलाता है? उसको फ्रेनोलॉजी। क्या कहलाता है? उसको फ्रेनोलॉजी कहते हैं। उसके बाद क्या है? मोलस्का का अध्ययन, बहुत भी है। मोलस्का का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मेलकोनोलॉजी। क्या कहता है? मेलकोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला है प्रमुख शब्दावलियों एवं संबंधित उत्पाद। मधुमक्खी का पालन क्या है? मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर कहलाता है। अगला है पक्षी का पालन। पक्षी का पालन क्या कहता है? एवीकल्चर। क्या कहलाता है? एवीकल्चर कहलाता है। अगला है मत्स्य पालन। मत्स्य का पालन क्या होता है? पिसीकल्चर होता है। क्या होता है? पिसीकल्चर होता है। कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम कीट का पालन क्या होता है? सेरीकल्चर होता है। अगला है वन संवर्धन। वन संवर्धन क्या होता है? सिल्वीकल्चर होता है। अगला है फूलों की खेतों और पुष्प की कृषि। फूलों की खेती या पुष्प की खेती का जो अध्ययन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? फ्लोरिकल्चर कहते हैं। अगला है सब्जियों की कृषि। सब्जियों की कृषि जो है ओलेरिकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? ओलेरिकल्चर कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? फलों सब्जियों तथा मसालों का अध्ययन जो है यानी खेती जो क्या कहलाता है? तो हॉर्टिकल्चर कहलाता है। अगला है फलों की कृषि। फलों की कृषि का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है फसलों का खेती। फसलों की खेती को क्या कहते हैं हम लोग? फसलों की खेती को हम लोग कहते हैं एग्रोनॉमी का। क्या कहते हैं? एग्रोनॉमी कहते हैं। अंगूर का उत्पादन जो है क्या कहलाता है? विटीकल्चर कहलाता है। शहतूत की खेती का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मोरिकल्चर क्या कहलाता है? क्या कहता है? मोरिकल्चर शहतूत का अध्ययन। अगला है जैतून का उत्पादन। जैतून का उत्पादन क्या कहलाता है? ओलिकल्चर कहलाता है। क्या कहता है? ओलिकल्चर कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है जंतुओं का विस्तृत अध्ययन क्या है? जंतुओं का विस्तृत अध्ययन जो है क्या कहलाता है? तो जूलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? जूलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जंतु विज्ञान का जनक। जंतु विज्ञान का जनक कौन है? तो अरस्तु है। कौन है? अरस्तु।
परजीवी का अध्ययन क्या है? परजीवी का जो अध्ययन है क्या कहलाता है? पैरासिटोलॉजी। क्या कहलाता है? पैरासिटोलॉजी कहलाता है परजीवी का अध्ययन। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा जो है शेयर कर दीजिए अपना फ्रेंड को, और लाइक भी जो है बढ़ाते रहिए। जो है आप लोगों के लिए जो है काफ़ी मेहनत करना पड़ता है वीडियो को बनाने के लिए, नोट्स तैयार करना पड़ता है। तो आप लोग ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन जो है क्या कहलाता है? तो जननांकी। क्या कहलाता है? जननांकी यानी डेमोग्राफी। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? इथनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? इथनोलॉजी कहलाता है। अगला है, किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन क्या कहलाता है? एथनोग्राफी। क्या कहलाता है? एथनोग्राफी। मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इथोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? इथोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट सवाल है कि नैतिक आचार तथा कर्तव्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? एथिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? एथिक्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति का अध्ययन जो है क्या कहलाता है? तो बायोनिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? बायोनिक्स कहलाता है। अगला है, जीवन के नियमों का अध्ययन क्या कहलाता है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? बायोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोनॉमी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणित एवं सांख्यिकी से तकनीक द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोमेट्रिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है क्या, पेलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन जो है क्या कहते हैं? तो उसको पादप जीवाश्म कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पादप जीवाश्म कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, प्रतिमाओं चित्रकला का अध्ययन जो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? आइकोनोग्राफी। क्या कहलाता है? आइकोनोग्राफी कहलाता है। किसका अध्ययन? प्रतिमाओं और चित्रकला का अध्ययन। अगला है, भाषा की संरचना एवं विकास का इतिहास का जो अध्ययन जो किसने किया था? तो फिलोलॉजी। किसने? फिलोलॉजी ने। अगला क्वेश्चन, शब्दकोश का संकलन या संयोजन ये जो है किसके द्वारा किया गया था? लेक्सिकोग्राफी। किसके द्वारा? लेक्सिकोग्राफी। अगला है, कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का एक विज्ञान है। अगला है, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। क्या होता है? तो थर्ड वर्म होता है। क्या होता है? थर्ड वर्म होता है। और जो है अगला जो है, अब जो है वीडियो जो है अंत होने ही वाला है, और मात्र इसमें जो है 3 क्वेश्चन बचा हुआ है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा जो है शेयर कर दीजिए, और फ्रेंड को जो है ज़्यादा और वीडियो को लाइक करते रहिए। और जो है जितने भी आसपास पड़ोसी है तो आप लोग जो है ध्यान जो है दे दीजिएगा कि जो है ज़रा जो है शेयर कर दें। चलते हैं अगला क्वेश्चन, जीर्ण वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन क्या कहलाता है? जीर्ण यानी वृद्ध होने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? उसको जीरोंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको जीरोंटोलॉजी कहते हैं। इस वीडियो का आखिरी सवाल है कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है? क्या है? हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मृदा विहीन पादप संवर्धन। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।